नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार की प्रमुख खबरों से भी आपको अवगत करवाएंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाया जाएगा, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बढ़ती गोलीबारी की घटनाओं पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से हथियारों पर प्रतिबंध लगाने, खरीद से पहले बैकग्राउंड जांच को और पुख्ता बनाने और प्रभावी बंदूक नियंत्रण उपायों को लागू करने का आग्रह किया है। व्हाइट हाउस से अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा, बस बहुत हो गया। बाइडेन ने कहा कि बच्चों को और परिवार की सुरक्षा के लिए अमेरिका में हथियार पर प्रतिबंध लगाने के साथ उन्होंने खरीदने के लिए उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने की जरूरत समझी है। तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया है। राष्ट्रपति रिसेप ताय्यप एर्दोगान की सरकार ने दिसंबर में इसके लिए कोशिश शुरू की थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को कहा कि तुर्की के विदेश मंत्री ने चिट्ठी लिखकर बताया, अब उनके देश को तुर्की नहीं बल्कि तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। हमने इस गुजारिश को मंजूर कर लिया है। मंकी पॉक्स संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है, ये दावा करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने बयान से पलट गया है। संगठन ने कहा, ये लगभग 30 देशों में फैल गया है और 550 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। अब ये कहना मुश्किल है कि इस वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं। WHO के अधिकारियों ने पहले कहा था कि मंकी पॉक्स का प्रकोप एक नियंत्रण योग्य स्थिति है और सामूहिक रूप से दुनिया के पास इस प्रकोप को रोकने का एक अवसर है। और अब बढ़ेंगे राष्ट्र की खबरों की तरफ। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हल्के लक्षण के साथ वे कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि जो उनके संपर्क में आए वे आवश्यक सावधानी बरतें। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कई दिन बाद सीएम भगवंत मान आज उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए मानसा स्थित पैतृक गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। हालांकि सीएम मान के पहुंचने से पूर्व स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। देश के स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए तैयार करने के मकसद से सरकार एक नई तरह के मॉडल स्कूल स्थापित करने पर विचार कर रहा है। इनका नाम पीएम श्री स्कूल होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक सम्मेलन के दौरान ये जानकारी दी है। कार्यक्रम में अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। धर्मशाला के पुलिस थाना मैक्लोडगंज के तहत गलू स्थित झरने में डूबने से युवती की मौत हो गई है। यह युवती धर्मकोट में किराए के मकान में रहती थी। बुधवार शाम को वे घूमने के लिए गलू झरने की तरफ निकली और बाद में 2 से ढाई घंटे बाद पानी में युवती का शव लोगों ने देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। युवती की पहचान आकांक्षा नूरपुर के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में मर्डर का मामला सामने आया है। हत्या के बाद से आरोपी फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शिमला के रोहड़ू उपमंडल के मचाती में ये मर्डर हुआ है। आरोपी अपने ही साथी की हत्या कर मौके से फरार है। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में धर्मशाला में एक दशक बाद फिर से शुरू हुए समर फेस्टिवल का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधिवत तरीके से उद्घाटन किया। 2 जून से 9 जून तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 4 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी। और अब नजर डालेंगे अखबार की प्रमुख खबरों पर। पंजाब में 420 वीआईपी लोगों की सुरक्षा फिर से बहाल होगी। 7 जून से इन लोगों को फिर से सुरक्षा दी जाएगी और हर किसी को खतरे की समीक्षा करने के बाद ही कोई फैसला होगा। राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों यानी एमएमओ के 200 पदों को भरने की मंजूरी दी है। कैबिनेट से मंजूरी पिछले महीने दी गई थी। प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों में अब स्टूडेंट्स की फिजिकल और मेंटल फिटनेस का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गाइडलाइंस तैयार कर ली हैं। और अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मंदिरों की आय के सदुपयोग को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार के सुझाव प्रशंसनीय हो सकते हैं, लेकिन हिमाचल के संबंध में मंदिरों के प्रबंधन पर कहीं अधिक तवज्जो देने की जरूरत है। इस लेख को आप मंदिर आय का सही निवेश शीर्षक के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पंजाब सरकार की विफलता व केजरीवाल भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जिसको लिखा है कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने। आओ मरीज बनती धरती को बचाएं भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसके लेखक हैं जगदीश बाली। पर्यावरण संरक्षण से प्रकृति संरक्षित भी एक लेख यहाँ है, जिसको लिखा है प्रोफेसर मनोज डोगरा ने। छिलकों की छाबड़ी में पूरन शर्मा का लेख स्थिति नियंत्रण में लेकिन तनावपूर्ण भी यहाँ पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में नजर डालेंगे रोचक विषय पर। कोरोना महामारी के दौर में तरह तरह के केस देखने को मिले। कुछ लोग जहां स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद कर रहे थे, तो कहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसे समय में पैसे कमाने के लिए फ्रॉड किया। जर्मनी में एक 17 साल के लड़के को ऐसे ही केस में पकड़ा गया, जिसमें फर्जी कोविड सेंटर के नाम पर राजकीय कोष से 46 करोड़ का फ्रॉड कर लिया। हैरानी की बात यह रही कि कभी भी वो डॉक्टर्स एसोसिएशन से पूछताछ में भी नहीं पकड़ा गया। वो तो जब एक बैंक कर्मचारी को पढ़ाई करने वाले छात्र के अकाउंट में अचानक इतने पैसे दिखने लगे तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग का शक हुआ। जब उसने पुलिस को खबर की तो जांच के दौरान लड़के का फ्रॉड पकड़ा गया। 19 साल का अपराधी उस वक्त बालिग नहीं था, इसलिए उसे 1,20,000 के जुर्माने और साल भर के प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।